जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे चेस करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चेस से रिलेटेड बन सकते हैं उन सबको अपने यहाँ पे कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को पता है कि गुकेश ने यहाँ पे इतिहास रचा और दुनिया के सबसे कम उम्र के चैंपियन बने हैं और बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई है चेस से रिलेटेड हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। देखिए, ये जो क्लास है बाइलिंगुअल है, यानी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास आपको मिलेगी। बस आप प्यार से हर पॉइंट को सुनिएगा, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसे देखते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? वर्ल्ड यंगेस्ट न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द चेस। देखिए, डी गुकेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। डी गुकेश ने किसको हराया है? डिंग लिरेन को हराया, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये लास्ट टाइम के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं डिंग लिरेन। इनको हरा करके भारत का सीना चौड़ा कर दिया है। हम सभी को यहां पर प्राउड फीलिंग दी है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है डी गुकेश। देखिए, इनकी एज केवल 18 साल है, 18 वर्ष के हैं। इनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, 14 साल के थे जब, तो इन्होंने कहा था कि आप उनसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं वर्ल्ड का चैंपियन बनना चाहता हूं। तो देखिए, आप अपने आप से कमिटमेंट करते सपने पूरे होते हैं। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर भी हैं डी गुकेश। अब ये चैंपियनशिप कहां पर हुई, ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। द चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज इन सिंगापुर। तो सिंगापुर में ऑर्गेनाइज की गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसको खिताब को जीता है और डिंग लिरेन को हराया, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, यहां पर जो गुकेश हैं, क्या ये पहले भारतीय हैं? तो आपको याद रखना है, पहले भारतीय नहीं है। पहले भारतीय विश्वनाथन आनंद हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले हैं। देखिए, विश्वनाथन आनंद 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में ये भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं और अभी फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं। तो विश्वनाथन आनंद यहां पे चैंपियन बने थे। अब आइए देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री हैज द फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? देखिए, कहां पर हुआ है? ये सिंगापुर में हुआ है। कहां पर हुआ है? सिंगापुर में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साल की एज में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने? जहां पर हम ठीक से चल नहीं पाते और 3 साल का लड़का यहां पे चेस खेल रहा है और भारत का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन रहा है। तो देखिए, कितना ज्यादा भारत में चेस को लेकर के क्रेज है। कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। देखिए, अनीस सरकार को आपका नाम याद रखना पड़ेगा। आप इनका नाम याद रखेंगे। ये अनीस सरकार है, भारत के सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर हैं। केवल इनकी एज 3 साल है। अब देखिए, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से, और वो कोलकाता के हैं अनीस सरकार। भारत के सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर है। इनकी एज केवल 3 साल 8 महीने 19 दिन की है और ये फीडे रेटिंग इन्होंने हासिल करी है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। अंडर 18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने? यानी अंडर 8 एज ग्रुप में दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन कौन बना है? देखिए, सारे नाम आपको भारतीय ही मिलेंगे। तो देखिए, यहां पे दिवित रेड्डी का नाम आपको ध्यान में रखना है। दिवित रेड्डी कैसे यहां पर हैं, जो कि अंडर 8 में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप को यहां पे जीत चुके हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, दिवित रेड्डी काफी सीरियस दिख रहे हैं। आप यहां पर इनके मूड को देख पा रहे हैं और ये 8 वर्षीय हैं, 8 साल के हैं। इन्होंने इटली में आप देखिए मोंटे सिल्वानो में आयोजित किया गया था अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप बताएंगे कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर पीडीएफ मिल जाए तो हम पढ़ भी लेंगे, सुन तो लिया ही है। तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पे डाउनलोड करने के बाद आप डेली करंट अफेयर्स का टाइल देखेंगे, ई बुक्स देखेंगे, टेस्ट सीरीज देखेंगे, टेस्ट पास देखेंगे। तो आपको जाना है ई बुक्स में और यहां पे लिखा है टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ। यहां पे क्लिक करिएगा, यहां पर आपको इस क्लास की टॉपिक वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हर मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा मैगजीन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको यह भी मिल जाएगा। अभी आप मैराथन क्लास अगर जो भी अटेंड करते हैं उसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यहां मिलेगा। आपको पता है साल खत्म हो रहा है, तो आपको 10 महीने 11 महीने 12 महीने की अगर आपको ई बुक चाहिए तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बिहार का एग्जाम हुआ था, सारा करंट अफेयर हमारी क्लास से आया था।
जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे मिल जाती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये कवर पेज है जहां से आप समझ पा रहे होंगे कि हम कितनी मेहनत करते हैं अपने करंट अफेयर्स की ई बुक में, जहां पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ 150 एमसीक्यू मिलता है। अगर आप 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने की बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये ईयरली, हाफ ईयरली सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको 10 महीने, 11 महीने की बुक्स मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए 5th क्वेश्चन, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का जो टाइटल है रिसेंटली में किसने जीता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे अरविंद चिदंबरम ने जीता है। अरविंद चिदंबरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का टाइटल जीत लिया है। और यहां पर किसको हराया है? अमेरिका के जीएम लेवोन को हराया है। जीएम लेवोन एरोनियन को हरा करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स पे कब्जा कर लिया है। देखिए यहां पर अगला प्रश्न ये रहा, टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता किसने जीती है? यहां पर हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे खिलाड़ी की जो अजय है, जो हमेशा विजय रहता है। तो यह है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज कंपटीशन को जीत लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन को तो कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट, और इसमें जीत हासिल करी है। फाइनल में विदित गुजराती को हरा करके कार्लसन ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। चेस ओलंपियाड 2024 का जो आयोजन है कहां पर किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। चेस ओलंपियाड 2024, तो ये बुडापेस्ट, हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट है, यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था चेस ओलंपियाड 2024। ठीक है, किस नंबर का था? तो 45वां शतरंज ओलंपियाड था, जो कि 10 से लेकर 23 सितंबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसका आयोजन फीडे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप यहां पर तस्वीर में दो यहां पर चेस प्लेयर देख रहे हैं, दोनों भाई बहन है। मैं आपको इतना हिंट कर दे रहा हूं, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ये दोनों कौन है? इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, पहचान कीजिए, आपकी मेमोरी तेज होगी। चलिए अगला प्रश्न है, चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? देखिए भारत ने इसमें भी इतिहास रचा। अभी मैंने आपको बताया कि हंगरी बुडापेस्ट में हुआ, तो ओपन कैटेगरी में भारत ने यहां पे इतिहास रचा। 97 ईयर्स की यानी 97 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने गोल्ड मेडल इसमें जीता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, और आप यहां पे तस्वीर में एक और चेस प्लेयर देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन है? हालांकि इनके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, पर मैं जानना चाहता हूं क्या आपको नॉलेज है? तो ये पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है चेस ओलंपियाड में। 97 ईयर्स की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल भारत को मिला। भारत ने अमेरिका को हराया, सिल्वर मेडल अमेरिका को मिला, और ब्रॉन्ज मेडल उज्बेकिस्तान को मिला है। चलिए अगला प्रश्न है, चेस ओलंपियाड 2024 में महिला कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? देखिए महिला कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत ने ही गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, महिला में भी और पुरुष में भी। तो गोल्ड मेडल भारत ने जीता, सिल्वर मेडल कजाकिस्तान ने, और ब्रॉन्ज मेडल यहां पे अमेरिकन। तो चेस में, शतरंज में आप समझ गए होंगे हम भारतीयों का कोई भी तोड़ नहीं है। एक सवाल का उत्तर और दीजिए, अभी आपने पढ़ा है 3 साल की आयु में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, और देखता हूं कौन कौन आंसर देते हैं, क्योंकि सबका कमेंट में पढ़ता हूं। चेस ओलंपियाड का पहला अनौपचारिक आयोजन कहां पर हुआ? यानी चेस ओलंपियाड जो था वो सबसे पहली बार कब हुआ? अभी हंगरी बुडापेस्ट तो आपने जान लिया, पढ़ लिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली बार कब हुआ है, तो आप बताएंगे कि फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। कहां पर? तो 1924 में पहली बार अनऑफिशियली ये ऑर्गेनाइज किया गया था, और 1927 में ये ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिशियली, और ये लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तो दोनों प्लेस आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी बोर्ड फर्स्ट में बेस्ट प्लेयर कौन रहा? देखिए अलग अलग बोर्ड्स हैं, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3, उन बोर्ड में बेस्ट प्लेयर चुना गया है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो बोर्ड प्लेयर्स हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे बेस्ट प्लेयर कौन था? तो ध्यान में आपको रखना है गुकेश डोमराजू, डी गुकेश, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। तो बोर्ड फर्स्ट में वो बेस्ट प्लेयर यहां पे चुनेगा। मैं आपको अलग अलग बोर्ड के विनर्स के नेम बता रहा हूं, नोट कीजिएगा। देखिए बोर्ड फर्स्ट में गुकेश डोमराजू है, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। बोर्ड 2 में चेक रिपब्लिक के हैं थाई दाई वान गोयन। बोर्ड 3 में अर्जुन एरिगेसी, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। बोर्ड 4 में शमशुद्दीन वोकिदोव है, जो कि उज्बेकिस्तान से हैं। और रिजर्व कैटेगरी में फ्रेडरिक स्वैन है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। चेस ओलंपियाड 2024 में महिला कैटेगरी में बोर्ड फर्स्ट में बेस्ट प्लेयर कौन रहे? तो महिला कैटेगरी की हम बात यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इनका नाम है, यहां पर आप देख सकते हैं जू जिनर। क्या नाम है इनका? जू जिनर, जो कि चाइना की प्लेयर है। तो आप यहां पे जू जिनर को देख सकते हैं, जू जिनर जो कि बोर्ड फर्स्ट में बेस्ट प्लेयर रही। बोर्ड 2 में प्लेयर रही बेस्ट यहां पे कैरिसा यिप। क्या नाम है इनका? कैरिसा यिप, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बोर्ड 3 में दिव्या देशमुख रही, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। बोर्ड 4 में वंतिका अग्रवाल, ये भी भारत से बिलोंग करते हैं। और रिजर्व में दाना कुचावी, जो कि इजराइल से बिलोंग करते हैं। तो आपको सारे नेम पता चल गए, मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड 2022 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? देखिए, अभी आपने 45 नंबर के बारे में जाना, जो कि हंगरी बुडापेस्ट में था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 44 लास्ट टाइम कहां पे हुआ था, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये कहां पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था, भारत में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत में हुआ था, गोल्ड मेडल उज्बेकिस्तान को मिला था, आर्मेनिया यहां पे सिल्वर मेडल मिला था, और ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिले 2 बार, यानी वीमेंस कैटेगरी में भी और मेल कैटेगरी में भी। लेकिन भारत ने इस बार इतिहास रच दिया, भारत ने दोनों कैटेगरी में यहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया है, वीमेंस में भी और मेल में भी, ठीक है। और 2022 की अगर हम बात कर लें तो यहां पे गोल्ड मेडल जो है, गोल्ड मेडल किसको मिला था? आपको ध्यान में रखना है, यूक्रेन को मिला था, सिल्वर मेडल जॉर्जिया को, और ब्रॉन्ज मेडल यहां पे भारत को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। चेस ओलंपियाड 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए, अभी 2024 में तो आपको पता चल गया कि बुडापेस्ट में, तो हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये ओलंपियाड। तो आपको ध्यान में रखना है, यह है ताशकंद उज्बेकिस्तान। ताशकंद उज्बेकिस्तान 2026 का चेस ओलंपियाड होगा। चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की ओपन टीम में कौन शामिल था? देखिए, अभी जो चेस ओलंपियाड हुआ तो कौन कौन ओपन टीम में शामिल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, पेंटेला हरिकृष्णा, आर प्रज्ञान आनंद और विदित गुजराती। ऊपर में से जितने भी हैं ये सभी प्लेयर्स के नेम आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब भारत की ओपन टीम में पेंटेला हरिकृष्णा, आर प्रज्ञान आनंद, विदित गुजराती, डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी, सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको हर एक का चेहरा भी दिखाता हूं ताकि आपको कनेक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो गुकेश और अर्जुन ने इंडिविजुअल गोल्ड भी यहां पे अपने नाम किया है। तो यहां पे पेंटेला हरिकृष्ण को आप देख सकते हैं। तो चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट में मेंस टीम गोल्ड मेडल मिला हमें, और बहुत सारे इनकी यहाँ पर देख सकते हैं अचीवमेंट्स रही हैं। बस आप यहाँ पे चेहरा पहचान लीजिए और नाम पहचान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि पेंटेला हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है, तो बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। आर प्रज्ञान आनंद का नाम आपने कई बार सुना होगा, ठीक है। इनको अर्जुन अवार्ड 2022 का मिल चुका है, ये इस विशेष उपलब्धि इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, ठीक है। और जब मेंस इंडिविजुअल कैटेगरी में 2022 में जब 44 नंबर का चेस ओलंपियाड हुआ था तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, मेंस टीम के हिस्सा रह चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, विदित गुजराती आप यहां पर देख सकते हैं, ग्रैंड मास्टर बने थे 2013 में, ये इनकी विशेष उपलब्धि रही है, ठीक है। गुकेश डोमाराजू वर्ल्ड चैंपियन है, आप सभी को पता चली गया है। और यहां पर आप देखिए, ये जो ग्रैंड मास्टर है 2019 में बने थे ग्रैंड मास्टर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है अर्जुन एरिगेसी, आप यहां पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं, और चेस ओलंपियाड 2024 में मेंस टीम का हिस्सा रहे हैं, और इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इंडिविजुअल कैटेगरी में, ये इनकी विशेष उपलब्धि रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के स्क्रीन पर यहां पर देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न। चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की वीमेंस टीम में कौन कौन शामिल था? तो अब मैं आपको, अभी इससे पहले मैंने आपको मेल के बारे में बताया था, अब मैं आपको वीमेंस टीम के बारे में बता रहा हूं। तो तानिया सचदेव, वैशाली राम बाबू और हरिका द्रोणावल्ली, अब ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना। वैशाली रमेश बाबू तो प्रज्ञान आनंद की बहन है, ये तो आपको पता चल गया होगा। शायद आपने तानिया सचदेव का नाम नहीं सुना होगा, ना तो हरिका द्रोणावल्ली का, ठीक है। तो आप यहां पर वीमेंस टीम के बारे में मैं आपको पूरा समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको इमेज में भी दिखाऊंगा। तो वैशाली रमेश बाबू, तानिया सचदेव, हरिका द्रोणावल्ली, वंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख, इन सभी खिलाड़ियों का एक एक का इमेज में दिखा रहा हूं। तो तानिया सचदेव को आप यहां पर देखिए, ठीक है, ये यहां पे अर्जुन अवार्ड 2009 में ही जीत चुकी हैं और वुमेन ग्रैंड मास्टर 2005 में बनी है।
चेस ओलंपियाड में अभी हमने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है वीमेंस टीम में, ये इसका हिस्सा रही हैं। हरिका द्रोणावल्ली को आप यहाँ पर देख सकते हैं, पद्मश्री मिल चुका है 2000 इनको 19 में मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर चेस ओलंपियाड में वीमेंस टीम में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। वैशाली रमेश बाबू अर्जुन अवार्ड 2024 में मिला है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल इनको मिला है। ग्रैंड मास्टर 2024 में बनी, तो दोनों चीजें इनकी विशेष उपलब्धि हैं। वंतिका अग्रवाल को आप यहां पर देखिए, और इनको यहां पे विमेन ग्रैंड मास्टर 2021 में बनी, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर 2023 में बनी है। यहां पे दिव्या देशमुख को आप देखिए, दिव्या देशमुख को, ठीक है। तो दिव्या देशमुख जो है इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर 2023 में बनी है। और यहां देखिए आप, बुडापेस्ट 2024 का इंडिविजुअल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, रिसेंटली में, इसी साल की बात है। तो ये इनकी विशेष उपलब्धि को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब तक आपने इस साल के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ लिया, इससे एक नंबर का प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूं जो कि चेस से रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं। फीडे का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीडे? तो फीडे का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? लुसाने स्विट्जरलैंड में फीडे का हेडक्वार्टर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आर्कडी डोवारकोविच इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। विश्वनाथन आनंद भारत की तरफ से उपाध्यक्ष हैं, और पेरिस फ्रांस में इसका यहां पर स्थापना हुआ था, ठीक है, अनऑफिशियली। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है, आप सभी को पता है। सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और ये है विश्वनाथन आनंद। 1988 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं, 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। 2000 से 2002 तक आनंद फीडे के विश्व शतरंज चैंपियन थे। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम हो गया। 25 लाख रुपए की कैश प्राइज मिलती है इसमें, तो भारत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है, अब ये हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। शतरंज में भारत की सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज में भारत की सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर है एस विजय लक्ष्मी। देखिए, पुरुष तो सब जान लेते हैं, लेकिन जब बात महिला की आती तो ये नहीं पता होता, तो एस विजय लक्ष्मी का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर यहां पे सुब्बारमन विजय लक्ष्मी है, 2001 में पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी, और इनको भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार 2001 में मिल चुका है, ठीक है। मतलब वैसे तो सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद है, लेकिन उसके बाद अर्जुन पुरस्कार को भी बेस्ट पुरस्कारों में रखा जाता है। 61 नंबर के राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस चैंपियनशिप को कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है, ठीक है। तो कार्तिक वेंकट रमन को 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप का अवार्ड मिल चुका है, और गुड़गांव हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें विजेता को 6 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। एलीट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी यहां पे कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अर्जुन एरिगैसी का नाम आपको ध्यान में रखना है। अर्जुन एरिगैसी एलीट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी हैं। पहले हैं विश्वनाथन आनंद, यानी 2800 एलो रेटिंग हासिल की है इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है, अर्जुन एरिगैसी ने हासिल करी है। क्लियर है? चलिए, भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको ध्यान में रखना है, ये हैं पी श्याम निखिल। कौन है? पी श्याम निखिल हैं भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर। अब मैं आपको 84, 83, 82, 81 सबका बता रहा हूं। देखिए, 84 है आर वैशाली, 83 है आदित्य सामंत, 82 है वुपला प्रणीत, और 81 है सायंतन दास, ठीक है। 80 है विघ्नेश एनआर, और 79 है प्रणेश एम, 78 है कौस्तुभ चटर्जी। सब मैंने आपको बता दिया 85 से लेके 78 तक। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप को किसने जीता है? इसे जीता दिव्या देशमुख ने जीता है। आप यहां पे दिव्या देशमुख को मैं पहले भी दिखा चुका हूं, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप यहां पे दिव्या देशमुख की आप इमेज देख सकते हैं। इन्होंने वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप को जीता है अंडर 20 गर्ल्स में। इनकी एज अंडर 20 में सबसे बेस्ट दिव्या देशमुख यहां पे बनी है। दिव्या ने बुल्गारिया की बेलोस्लावा क्रिस्टेवा को हराया है और इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। नॉर्वे शतरंज 2024 का टूर्नामेंट किसने जीता है?
नॉर्वे चेस 2024 का टूर्नामेंट यहाँ पे किसने जीता है? वन एंड ओनली नॉर्वे के एक ही प्लेयर मैग्नस कार्लसन, और पुष्पाराज मैग्नस कार्लसन है, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के प्लेयर हैं और इन्होंने यहाँ पे फैबियानो करुआनो को हराया है मैग्नस कार्लसन ने, और इस चैंपियनशिप पे कब्जा कर लिया है। वहीं पे हिकारू नाकामूरा, मेरे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, सेकंड प्लेस पे रहे हैं, और चेन्नई के आर प्रज्ञानन थर्ड प्लेस पे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्वे शतरंज की महिला चैंपियनशिप किसने जीती है, तो जू वेन जून, इन्होंने इस खिताब को जीता है। लियोन मास्टर्स शतरंज प्रतियोगिता 2024 का टाइटल किसने जीता है? लियोन मास्टर्स चेस कंपटीशन की हम बात कर रहे हैं, तो विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स 2024 का टाइटल जीता है, ठीक है। 10वीं बार इन्होंने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप को जीता है, और स्पेन के लियोन में खेला गया था फाइनल मैच, और स्पेन के जैमे सेंटोस लतासा को हराया है, और 2024 का लियोन मास्टर्स का टाइटल जीत लिया है। टूर्नामेंट में केवल 4 खिलाड़ी ही इसमें खेलते हैं। शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है चेस की याद में? तो ये है 20 जुलाई को मनाया जाता है शतरंज दिवस। हर साल हम 20 जुलाई को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, या फिर आप इसे वर्ल्ड चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे के नाम से जानते हैं। अगस्त 2022 में फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी वाइस प्रेसिडेंट फीडे का कौन बनाया गया? मैंने लेक्चर में आपको शुरू में ही बता दिया था, तो आपको ध्यान में रखना, विश्वनाथन आनंद हैं जिनको बनाया गया था 2022 का फीडे का उपाध्यक्ष बनाया गया। शतरंज के खेल की शुरुआत किस देश से हुई है? तो बहुत ही प्राउड फीलिंग है, शतरंज एक ऐसा खेल रहा है जो राजा महाराजा खेला करते थे, फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया में फैला, और ये भारत से ही स्टार्ट हुआ है शतरंज। भारत देश से इसका इजाद हुआ है, भारत से खेल फारस में फैल गया, उसके बाद पूरी दुनिया में खेला जाने लगा। आधुनिक शतरंज का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न चेस किसे कहते हैं? एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मैं भी चेस प्लेयर हूं, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है चेस, तो शायद आपको पता ना हो, और मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने खेला है, और कभी मौका नहीं मिला, पर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि शायद मैं इस क्षेत्र में भी जाऊं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है शतरंज खेलना। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विलियम यहाँ पे स्टिनीज आपको ध्यान में रखना है, ये आधुनिक शतरंज के जनक कहे जाते, फादर ऑफ मॉडर्न चेस कहे जाते हैं। ये बोहेमियन ऑस्ट्रियाई थे, बाद में अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी बने, और बोहेमियन ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। 1886 से 1894 तक ये विश्व शतरंज चैंपियन थे। शतरंज खेल के बोर्ड में कितने खाने या फिर वर्ग होते हैं? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो इसमें टोटल 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं, ठीक है। आप यहां पर गिनेंगे तो आप देखो, पहले में 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/8 करोगे तो टोटल 64 हो जाएंगे। शतरंज में कुल कितनी गोटियां होती हैं? गोटियां को इंग्लिश में बीट्स कहते हैं। तो गोटियां जो होती हैं दोस्तों, टोटल हम बात करें तो 32 होती हैं, लेकिन जब जैसे आपने देखा कि एक व्हाइट और एक ब्लैक प्ले करता है, तो व्हाइट की तरफ 16 होंगे, ब्लैक की तरफ 16 होंगे, टोटल 32 होंगे, 32 होंगे। तो आप यहां पर मैं आपको सबके नेम भी बताने वाला हूं, ये अगला प्रश्न आने वाला है, ठीक है। शतरंज में कितने तरह के मोहरे होते हैं? तो शतरंज में कितने तरह के मोहरे होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीट्स आर देयर? तो देखिए 6 प्रकार के मोहरे होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब भाई मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो आप यहां पर देखिए, व्हाइट वाला आप देखिएगा, तो यहां पर आप देखो 2 रो हैं, एक पहला रो है, एक दूसरा रो है। तो पहले वाले रो में पॉन्स दिख रहे हैं, इसको हिंदी में प्यादे बोलते हैं, ठीक है। तो 8 प्यादे होते हैं आगे, ठीक है। अब हुए 2 बिशप, बिशप को हम कहते हैं ऊंट, हिंदी में हम इसे ऊंट बोलते हैं, ये बिशप कहलाते हैं, ये बिशप है। 2 ऊंट हो गए, तो 8 और 2 हो गए 10। 2 नाइट होते हैं जिसे हम घोड़े बोलते हैं, ठीक है, 2.5 कदम चलते हैं, तो 2 ही हो गए, 8 2 10, 10 2 12, ठीक है। 2 रूक्स होते हैं, रूक्स किनारे किनारे होते हैं, हाथी होते हैं, इसमें दिख नहीं रहा है, तो हाथी किनारे होते हैं, तो 2 रूक्स होते हैं, 8 2 10 2 12 2 14। एक यहां पे राजा है और एक यहां पे रानी है। राजा केवल 1 कदम चलता है, रानी चारों दिशाओं में चलती है, किसी भी कोने में। जो चेस प्ले करते हैं उनको पता होगा। तो ये टोटल आपको 16 यहां पे होंगे और 16 उधर, ठीक है। मोहरे लेकिन 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? आशा करता हूं कि आज का सेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा, क्योंकि मैंने पूरा दिल से इसे पढ़ाया है, और चेस
आपको पता मेरा इंटरेस्ट है, शायद इस वजह से भी बहुत अच्छा फील आया होगा आपको। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन कौन बने, इस प्रश्न का भी उत्तर जाते जाते दीजिएगा। एक पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, आपको पहचानना ये पिक्चर किस खिलाड़ी की है, और यहाँ पर आपको स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सब कुछ आपको यहीं पे उपलब्ध हो जाता है। हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स, मंथली सीए नोट, सब कुछ एक ही जगह पे। ये आप यहाँ पर इस क्लास का आपको टेस्ट भी देना है। जितने भी बच्चों ने आज की क्लास को पढ़ा है तो टॉपिक वाइज अब आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट होगा। ये टेस्ट पास है। अभी टेस्ट पास क्या है सर? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो टेस्ट पास है। 4000 प्लस टेस्ट आपके 1 साल की वैलिडिटी के साथ। डिफेंस की तैयारी कर रही है, सीमेट की, टीचिंग की, रेलवे की, सीएसआईआर की, आईबी की, जिसके एग्जाम की भी, सबका टेस्ट पास आपको यहां पे उपलब्ध कराया जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और ये हमारा राजा गुप्ता _ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसमें ज्वाइन हो जाना और आप मुझे पर्सनली इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इसमें डेली मैं शॉर्ट्स वीडियो शेयर करता हूं। ये हमारी स्टैटिक जीके बुक है। इस स्टैटिक जीके बुक की एक खासियत है कि इसमें सारा 81 टॉपिक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सब कुछ है, और हर एक पेज का मैं टेस्ट लेता हूं जो आपका एप्लीकेशन में होता है, और इस प्रकार से आपकी रैंकिंग भी होती है। आप पढ़िए, टेस्ट सीरीज में जाइएगा और टेस्ट सीरीज में जाकर के आप रेगुलर टेस्ट भी दीजिएगा जहां पे आपकी रैंकिंग पता चलेगी। अब इस बुक को आप कैसे ऑर्डर करेंगे? तो आप वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों पे दिया गया है। आप जाकर के इस बुक को ऑर्डर करिए, आपके पास ये बुक पहुंच जाएगी। डेली पढ़िए और डेली टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।